बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। सऊदी अरब में फ़्लाइट्स के मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है, अहम खबर सामने आई है। इस खबर को जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के सर्कुलर में भी बयान किया है और सऊदी अरब के अखबार सऊदी गज़ट ने भी इस खबर को अब से कुछ देर पहले शेयर किया है। दरअसल इस खबर का मुझे कल रात से ही पता था कि ख़बर क्या है, लेकिन मैं ख़बर शेयर नहीं कर रहा था। उसकी मेन रीज़न ये थी कि इससे पहले भी मैंने एक ख़बर शेयर किया था 6 मार्च के मुतालिक और वो ख़बर गलत साबित हुआ था। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अभी आप लोगों के साथ एक और ऐसी ख़बर शेयर करूं और खुदा न ख्वास्ता ये ख़बर अगर गलत साबित हो जाता तो फिर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता, फिर मेरा ज़मीर इन चीज़ों से मुतमईन नहीं होता। तो मैं इस इंतज़ार में था कि सऊदी ऑफिशियल अगर इसके बारे में कोई बात करेंगे तो तब मैं आप दोस्तों के साथ इस खबर की तफसील शेयर करूँगा। तो ख़बर की तफसील की तरफ चलते हैं। तो गाका की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 17 मई से तमाम इंटरनेशनल परवाज़ें बहाल की जाएगी। ये ख़बर जैसे कि सऊदी अरब ने पिछले सर्कुलर में पहले 31 मार्च का बताया था कि 31 मार्च से सऊदियों से पाबंदी हटा दी जाएगी, फिर उसमें तोसी करके 17 मई को कर दिया गया। ये 29 जनवरी की खबर है कि इसको 17 मई तक लेके गया है। अब दोबारा इस खबर की हवाला देते हुए, पिछले जो खबर थे उनका हवाला देते हुए कि अब सऊदी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इसमें मज़ीद एक्सटेंशन नहीं की जाएगी और 17 मई से सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट और तमाम इंटरनेशनल परवाज़ें बहाल की जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी एक तशवीश वाली ख़बर है जो हम पाकिस्तानी और इंडियन के लिए इंतहाई बुरी खबर है। वो ख़बर कुछ इस तरह है कि जैसे आप जानते हैं कि इस वक्त 20 ममालिक से आने वाले गैर मुल्कियों का सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और इंडिया भी शामिल है और बाकी 18 ममालिक और है जिसमें मिस्र भी है, UAE भी है। ये तमाम ममालिक शामिल हैं। इन पर पाबंदी इसी वजह से है कि इन मुल्कों में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा है। अब ये जो ख़बर आज जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन गाका ने दिया है और सऊदी गज़ट अखबार ने शेयर किया है, तो इसमें क्लियर कट ये बताया गया है कि जिन ममालिक में इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा है और वहाँ के लोगों पर इस वक्त सऊदी अरब एंट्री पर पाबंदी है, तो वो इस सर्कुलर में और इस खबर में वो लोग शामिल नहीं है। वो लोग इसके अलावा है। वो सऊदी हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि किन मुल्कों के लिए फ़्लाइटें बहाल करेगी और किन मुल्कों के लिए फ़्लाइटें बहाल नहीं होगी। 17 मई का उन लोगों के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है जिन 20 ममालिक पर इस वक्त पाबंदी है। ये हुकूमत वक्त के साथ देखेगी कि जिन मुल्कों में कोरोना वायरस के केसेस कम हो जाएंगे तो वहाँ से पाबंदी हटाएगी और जिन मुल्कों में कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अब से कुछ घंटे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आप लोगों को पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक बताया था कि 15 मार्च से 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान के जो गुंजानाबाद इलाके हैं, जो मेन शहर है पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, तो वहाँ के स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा दोबारा और वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन का दोबारा आगाज़ कर दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखें, उसमें काफ़ी मालूमात आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये खबर जो आज की खबर है इसके मुतालिक ये क्लियर है कि ये अभी जिन ममालिक पर पाबंदी है तो उनके लिए उन पर पाबंदी कंटिन्यू रहेगी। वो कब हटाएगी हुकूमत, इसका इस खबर के साथ कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन 17 मई से बाकी जो सऊदी है वो भी सफ़र कर सकेंगे और जो बाकी तमाम ममालिक है वहाँ के लोग आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। लेकिन इन 20 मुल्कों का जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा है, इनका इस खबर के साथ कोई लिंक नहीं है और उन पर अभी पाबंदी बरकरार रहेगी। आगे अभी सऊदी हुकूमत के नए खबर का इंतज़ार होगा कि वो लोग क्या फ़ैसला करते हैं। मुझे लगता है ऐसा है कि वो अभी एक एक मुल्क का अलग अलग जायज़ा लेगा। जहाँ पर से कोरोना वायरस के केसेस कम होंगे तो उन मुल्कों को सऊदी अरब में आने की इजाज़त होगी और जिनमें केसेस ज़्यादा होंगे तो वहाँ के बाशिंदों को सऊदी अरब में आने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये नई खबर है। इसके मुतालिक ये खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है और लोगों की गलतफहमी है कि 17 मई से तमाम लोगों के लिए फ़्लाइटें खोल दी गई है। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।